आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत बिशंबरपुर स्थित राजापुर गंडक नदी के तट पर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने गंडक नदी में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया और सुख समृद्धि की कामना की। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तड़के सुबह से ही बिशंबरपुर घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। गोपालगंज के अलावा पड़ोसी जिला और सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बिशंबरपुर में मेले का आयोजन हुआ, जहाँ खिलौने, घरेलू सामान, फर्नीचर, श्रृंगार सामग्री और रसोई के बर्तन की दुकानें सजी रहीं। मेले में पारंपरिक मिठाइयों, चाट, पकौड़े और लिट्टी चोखा का भी लोगों ने जमकर आनंद लिया। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस बल और वॉलंटियर्स तैनात रहे। नदी के गहरे पानी में जाने के रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। व्यवस्था की गई है। देखिए, ये बहुत पीढ़ियों से ये चलता हुआ आ रहा है। माघ के मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही भव्य मेला का आयोजन होता है और हर साल की भांति इस साल भी मेला का आयोजन हुआ है। सुबह से हमको लग रहा है कि लगभग 5 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और मेला में काफ़ी भीड़ भाड़ भी है और प्रशासन का सहयोग हमेशा हम लोग को मिलते आ रहा है। आगे भी मिलने का उम्मीद है। किस तरह से प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी यहाँ पे? बैरिकेडिंग तरफ से किस तरह व्यवस्था की गई है? व्यवस्था है कि बैरिकेडिंग वगैरह सुरक्षा के तगड़ा व्यवस्था किया गया है। हमारे प्रशासन के लोग पूरा मेला में व्यवस्था कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। कहाँ पे मेला लगा हुआ है? ये है कुचायकोट, गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत काला मठनिया पंचायत में राजापुर गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योतिर्भुवन सिंह है। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंगलवार को जिले के बरौली प्रखंड में आगमन होना है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे बरौली प्रखंड स्थित प्रेम नगर आश्रम में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। यहाँ वे करीब 15 वीआईपी अतिथियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वतरदी गांव के समीप बांध पर चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री गव्य विकास विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात बरौली हाई स्कूल पहुंचकर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और आम लोगों को संबोधित करेंगे। प्रगति यात्रा के तहत पूर्व में घोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, बरौली सीएससी का निरीक्षण तथा कई योजनाओं का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। प्रेस वार्ता में डीडीसी गौरव कुमार और वरीय समाहर्ता संदीप कुमार भी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 20 तारीख को गोपालगंज में निर्धारित है। 20 जनवरी को उनके द्वारा 184 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और 134 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया जाएगा। 134 करोड़ की योजनाओं में मेजर योजना जो है 127 करोड़ के आसपास की, वह है जो बांध हमारा डब्ल्यूआरडी की योजना है। 0 से 80 किलोमीटर में जिस बांध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और कालीकरण हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे, वो जो निर्मित हो चुका है। और 80 से 151 के बीच में जो तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और ब्लैक टॉपिंग करना है, उस योजना का शिलान्यास पहले कर चुके हैं। उस योजना को हम लोग उनको दिखाएंगे। और इसी बीच चूँकि सेकेंड फेज वाली योजना में जो 0 से 80 की जो छरकी छूटी हुई है, उस योजना, उसको भी छरकी का सुदृढ़ीकरण है, उच्चीकरण है। तो मिला जुला कर देखने में योजना 72 किलोमीटर की हो रही है, परंतु योजना एक्चुअली छरकियों को मिला के 132 किलोमीटर की हो जा रही है। इस 132 किलोमीटर की योजना का हम लोग उनको
जादूपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के समीप रविवार को ऑटो और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर में ई रिक्शा सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ई रिक्शा में 5 यात्री सवार होकर हरिहरपुर की ओर आ रहे थे। इस दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही ऑटो ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण ई रिक्शा पलट गया, जिससे कुचायकोट थाना क्षेत्र के दलिया गांव निवासी लीलावती देवी, सीता देवी, खुशबू कुमारी, पुष्पा देवी सहित 5 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद ऑटो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जादूपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने फरार ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और जिले के प्रमुख व संवेदनशील स्थलों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से होटल, लॉज, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस की पैनी नजर है। होटल में ठहर रहे लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जाँच की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर स्वयं अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सभी होटल संचालकों को बिना पहचान पत्र के ठहराव न देने का निर्देश दिया गया है। बरौली थाना के साथ नगर थाना की पुलिस भी अभियान में सक्रिय है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यह अभियान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक लगातार जारी रहेगा। जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के समीप रविवार को आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में पड़ोसियों ने लाठी डंडे से हमला कर दंपति सहित 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार जमुनिया गाँव निवासी किशोर कुमार राम का अपने ही पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडे से हमला कर किशोर कुमार राम, नरेश राम और उनकी पत्नी सनिश्री देवी को जख्मी कर दिया। घायलों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से भूमि विवाद चला आ रहा है। मारपीट के बाद घायलों को पहले कुचायकोट CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खोरमपुर गांव के समीप NH 27 पर शनिवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पहचान कराई, जिसके बाद रविवार को पोस्टमार्टम के उपरांत शव स्वजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार डुमरिया गाँव निवासी नथु बेटा शनिवार को डुमरिया घाट पर लगे मेला देखने के लिए घर से साइकिल से निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। इसी दौरान खोरमपुर गाँव के समीप NH 27 पार करते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बाद में इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर साझा होने के बाद परिजनों ने पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभा भवन में शनिवार को अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने की। गोष्ठी में जिले की अपराध स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों की चर्चा की गई। SP ने सभी STPO और थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, वारंट, कुर्की और तीजी और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने, रात्रि गश्ती बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में पुलिस मौजूदगी मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही शराबबंदी, महिला बाल अपराध, साइबर अपराध और भूमि विवाद मामलों में संवेदनशीलता व त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गोष्ठी में सभी STPO, थाना प्रभारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। विप्रेसी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा छात्रों की एकेडमिक क्षमता के आकलन और योग्य विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ देने के उद्देश्य से एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन 18 जनवरी 2026 को स्कूल परिसर में सफलतापूर्वक किया गया। ये परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इस टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षिक समझ, तर्क क्षमता और विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन किया गया। परीक्षा के आधार पर
पर मेधावी छात्रों को मेरिट के अनुसार स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई में सहयोग मिल सकेगा। परीक्षा को लेकर स्कूल परिसर में सुव्यवस्थित और अनुशासित माहौल देखने को मिला। अभिभावकों ने भी विद्यालय की इस पहल की सराहना की। स्कूल प्रशासन ने बताया कि परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे और चयनित छात्रों को स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी अलग से दी जाएगी। मायनगर बाजार में मछली विक्रेताओं द्वारा घटिया तराजू और बटखारे का खुलेआम इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं से अवैध कमाई किए जाने का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1 किलो मछली के नाम पर मात्र 700 ग्राम तक ही मछली तौली जा रही है, यानी प्रति किलो करीब 200 से 300 ग्राम तक मछली कम दी जा रही है, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नाप तौल विभाग की निष्क्रियता के कारण बाजारों में इस्तेमाल हो रहे तराजू और बटखारे की कोई जांच नहीं हो पा रही है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय नाप तौल विभाग की व्यवस्था सख्त थी। अधिकारी नियमित रूप से बाजारों में पहुंचकर जांच करते थे और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाती थी, जिससे विक्रेताओं में डर बना रहता था। वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों को ये तक नहीं पता कि नापतौल विभाग के अधिकारी कौन है और कहां तैनात है। इसी का फायदा उठाकर मछली विक्रेता खुलेआम घटिया बटखारे का और तराजू का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से इस ओर ध्यान देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में रविवार को हथुआ प्रखंड के जगना जगन्नाथ पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नालसा आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और पर्यावर्तन योजना 2015, नालसा आशा योजना 2025 के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान सहित अन्य विषयों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार, PLB व अधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने आदिवासी अधिकार, SC/ST एक्ट, आरक्षण व्यवस्था, आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा तथा सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एंड स्कीम की जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह को अपराध बताते हुए इसे रोकने में समाज की भूमिका पर जोर दिया गया। टोल फ्री नंबर 1098 या 15100 की जानकारी दी गई। इस दौरान हैंडबिल वितरित किए गए। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।